हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मनोज चौहान। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिया के सही रूप को रखना। वाक्य में सही का क्रिया रूप यानी कौन सा रूप हमें रखना है, क्रिया कौन सी होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, आज हम उसी को लेकर के डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करो, अनटिल, जब तक कि ना, ही डज नॉट कम, वह न आ जाए। उसका इंतजार करो जब तक कि वह न आ जाए। तो देखिए, वेट फॉर हिम, वेट के साथ फॉर लगता है, ये ध्यान रखिएगा। वेट के साथ फॉर अगर आप लिख दिया है तो वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करो। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करो, अनटिल, जब तक कि ना। देखिए, न इसी में है, जब तक कि ना। अन लग गया तो वो निगेटिव खुद ही हो गया। जब तक कि ही डज नॉट कम, वह ना आ जाए। तो रूल यहां पर मिस्टेक क्या किया है, मिस्टेक यहां पर है, यानी कि अनलेस, अनटिल और अनलेस, ये दोनों को याद रखिए आप। अनटिल या अनलेस से अगर वाक्य जुड़े हुए हैं तो उनके बाद वाला वाक्य जो होगा वह कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, वह हमेशा किस में होगा, अफर्मेटिव में होगा। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे कि अनटिल हो चाहे अनलेस हो। ओके, उनके बाद वाला वाक्य जो होगा वह आपका अफर्मेटिव में होगा। तो यहां मिस्टेक क्या हुआ है, मिस्टेक इसको अफर्मेटिव में अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ही कम्स। तो हमारा अब जाकर के सही सेंटेंस हो जाएगा कि वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करो, अनटिल ही कम्स, जब तक कि वह न आ जाए। तो याद रखिएगा कि अनलेस हो या अनटिल हो, उसके बाद वाला वाक्य नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा किस में होना चाहिए, अफर्मेटिव में होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ। तो अनटिल और अनलेस था यह। दूसरा रूल देखते हैं, इफ इट विल रेन टुडे, यदि आज बारिश होगी। इफ इट विल रेन टुडे, यदि आज बारिश होगी या अगर आज बारिश होगी, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। यहां पर मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहां पर यह है कि देखिए, दोनों घटनाएं फ्यूचर टेंस में होने की बात हो रही है कि भविष्य में अगर ऐसा होता है तो कभी भी कोई वाक्य इफ से जुड़ा हुआ है और उसके बाद दोनों घटनाएं फ्यूचर टेंस में इंडिकेट कर रहे हैं कि भविष्य में होने वाली हो, तो याद रखिएगा कि रूल यह कहता है कि इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा यानी ये वाला सेंटेंस होगा, यह आपका किस टेंस में होगा, यह हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कब, जब दोनों घटनाएं फ्यूचर टेंस में हो तब, और वाक्य इफ से जुड़ा हुआ हो तब। ओके, तो ये हमारा गलत यहीं पर हो गया। तो हमारा सही सेंटेंस होगा कि इफ इट विल रेन नहीं होगा, इफ इट रेन्स, और ये हो जाएगा टुडे। ओके, तो अब यहां पर यही गलत था कि इफ इट विल रेन टुडे, यदि आज बारिश होगी तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल, तो ये गलत था। सही क्या होगा, इफ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश होती है तो, यानी कि यदि आज बारिश होगी तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो मिस्टेक इस वाले पार्ट में था यहां पर। ओके, तो यह था दूसरा रूल। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, दैट, ये देखिए दैट मतलब कि, यहां पर मैंने कहा कि ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। मैंने कहा कि वह एक अच्छा आदमी है। तो अब यहां पर नियम कौन सा लगता है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नाम का एक है ना नियम है, यानी कि हम इसको ऐसे दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जब आप डायरेक्ट में जब सेंटेंस होता है आपका, आप उसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो वहां पर आपका टेंस चेंज करना पड़ता है। कब, जब सब्जेक्ट के बाद सेड दिया हो यानी पास्ट टेंस हो तब। तो यहां पर देखिए, आई सेड, यह आपका पास्ट टेंस है, और आप दैट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब कंजंक्शन दैट लगाते हैं तो इधर का टेंस जो होता है वह चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर अर्थ तो निकल रहा है कि मैंने कहा कि वह एक अच्छा आदमी है निकल रहा है, लेकिन आपको है नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि यहां पर वाज लिखना पड़ेगा। इज गलत है आपका, क्योंकि टेंस चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आई सेड, मैंने कहा दैट की ही वॉज ए गुड मैन, ही वॉज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो यहां पर है बोलना पड़ेगा। ओके, तो यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम के अनुसार यहां पर चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर
यहाँ वाला इसके दैट के पहले वाला टेंस अगर आपका पास्ट टेंस में है तो नियमतः इधर वाले सेंटेंस को भी आपको पास्ट टेंस में ही करना पड़ता है। ओके, अगले सेंटेंस को देखते हैं। चौथा देखिए, एज सुन एज, जैसे ही या जो ही वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन कम्स, रेलगाड़ी आ जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां भी वही चीज है, यह वाली घटना आपकी पास्ट टेंस में है तो यह भी तो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, लेकिन किस में लिखा है, द ट्रेन कम्स लिखा हुआ है, यानी इधर का सेंटेंस सही है, गलती यहां पर कर दिया। तो एज सुन एज, जैसे ही या जो ही वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, तो यहां सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, ट्रेन आ गई, और आ गई के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, द ट्रेन केम, कम्स नहीं होगा, केम होगा। ओके, तो इधर पास्ट टेंस है तो यह भी, तो याद देखिए एज सुन एज, अगर इधर पास्ट टेंस है तो यह भी पास्ट टेंस में होगा, अगर यह एज सुन एज के बाद वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इधर भी प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि आई हैव मेट हिम यस्टरडे, यानी कि आई हैव मेट, मैं मिल चुका हूं या मैं मिला हूं, हिम मतलब उससे, यस्टरडे मतलब कल, कल मैं उससे मिला हूं। तो यह याद रखिए कि यस्टरडे का प्रयोग हुआ है और यह टेंस आपका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहां पर हैड भी कर देता तब भी आपका सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी नहीं होता है। आई हैड मेट हिम यस्टरडे, कल मैं उससे मिल चुका था या मिला था, यह भी गलत है, यानी यह भी गलत है, यह भी गलत है। होना किस में चाहिए, यह सेंटेंस आपका होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा आई मेट हिम यस्टरडे। ओके, यस्टरडे, तो याद रखिए यस्टरडे का प्रयोग न तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और न ही पास्ट परफेक्ट टेंस में, यह होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग। तो आई मेट हिम यस्टरडे, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा क्या है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट मतलब जिससे कि कहीं ऐसा ना हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओगे। यहां गलत क्या किया है, गलत यहां पर यह है कि लेस्ट आया है ना, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो, ये कंजंक्शन है, तो लेस्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है हमेशा शुड, यानी गलती यहां पर है कि आपका हो जाएगा लेस्ट यू शुड, यू शुड फेल। तो यहां विल नहीं होगा, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, यहां पर होना क्या चाहिए, शुड। तो लेस्ट के साथ क्या लगता है, यहां पर शुड लगता है। तो याद रखिए कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी होती है लेस्ट, तो वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कि तुम फेल हो जाओ। तो लिस्ट में भी निगेटिव अर्थ छुपा हुआ है, यहाँ नॉट नहीं लगेंगे, लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, लिस्ट के साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से अगर और भी आपको ग्रामर से रिलेटेड किसी भी रूल्स में प्रॉब्लम होती है तो उसको जानने और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।